हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियोस। तो आज है हमारा फोटोशॉप का क्लास नंबर 37 और आज के क्लास में मैंने आपको बताने के लिए आया हूँ एक नया ऑप्शंस के बारे में, मतलब जिसका नाम है ब्लेंड इफ। तो ये जो ब्लेंड इफ कहाँ मिलता है, किस दुकान में मिलता है? दुकान में नहीं, फोटोशॉप में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? लेयर के अंदर। लेयर के अंदर कहाँ पर? जब आपको याद होगा, आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप अपने लेयर में राइट क्लिक करते, मतलब डबल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक नया वाला विंडो पॉपअप है के मिल जाता है। जब आप कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेते हो यहाँ पर, या फिर कॉपी लेते हो, या फिर ये कह सकते हो कहीं नया वाला लेयर लेते हो, यहाँ पर राइट साइड में आप डबल क्लिक जब करते हो आप यहाँ पर लेयर स्टाइल का एक विंडो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो लेयर स्टाइल का विंडो आपको दिखाई देता है यहाँ पर, इसमें पहले तो आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग ऑप्शन, जिसको हम कहते हैं ब्लेंड इफ। तो यहाँ पर ब्लेंड इफ जो यहाँ पर मिल रहा है आपको इसके अंदर, ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर, ये आज के क्लास में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है ना, आप कोई भी लेयर को नीचे या फिर ऊपर मतलब कि ना करते हुए भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हो निचले वाले हिस्से में। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहले आप इस तरह का कोई इमेज ले जाइए। मैं यहाँ पर एक स्पार्कल का इमेज लिया हूँ, स्पार्कल कैंडल बर्थडे वाला। तो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से इस वाले ऑप्शन को जान सकते हो, इसलिए तो यहाँ पर पहले आप क्या कीजिए ना, यहाँ पर आप अपने लेयर ले लीजिए इस तरह से, या फिर आप बैकग्राउंड लेयर में भी कर सकते हो, पर इसमें कोई बात नहीं, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं। आपको करना ये है, यहाँ पर कोई सेफ लेयर ले लेना है, यहाँ पर इस तरह से कोई सेफ ले लेना है इस तरह का, और इससे इस तरह से अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर कर लिया, और यहाँ पर मैंने कलर के अंदर जाके यहाँ पर ग्रेडियंट, मतलब कि ग्रेडियंट जो है यहाँ पर ये वाला यूज कर रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। यहाँ पर 90 डिग्री इसे 0 कर देता हूँ। ओके, 0 करने के बाद यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसे इस तरह से हाइड कर दिया। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन मैंने यहाँ पर बना लिया, ये एक सेफ है। क्या है? एक सेफ है। तो ये ऊपर रह गया, और यहाँ पर मैं ऑल्ट और क्लिक करके ड्रैग करके नीचे और एक कॉपी ले आ गया, जो यहाँ पर भी आप कर सकते हो कंट्रोल जे के थ्रू। तो ऊपर वाला जो लेयर, ये वाला नीचे वाला। ओके, मैं फिलहाल अभी इसे डिलीट कर देता हूँ, वापस कर लेंगे। तो यहाँ पर ना आप एक ग्रेडियंट यूज किए हो, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट है। ये एक लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसे रिनेम कर देता हूँ ग्रेडियंट। क्या? ग्रेडियंट। वापस कर देता हूँ। ओके, ग्रेडियंट। तो यहाँ पर मैंने राइट साइड में इस लेयर का डबल क्लिक कर दिया, जिससे क्या हुआ ना, लेयर स्टाइल का विंडो आ गया। हाँ, और एक बात, लेयर स्टाइल का एक एडवांस क्लास आएगा, जिसमें हम कई तरह की तमाम तरह चीज़ें यूज करके एक यूनिक चीज़ें बनाएंगे, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में, हो सकता है अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में ले आऊँगा, यानी कि आप नेक्स्ट क्लास में जानेंगे लेयर स्टाइल का एडवांस यूज। तो फिलहाल इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर पहले नंबर पे आपको दिखाई दे रहा स्टाइल, जिसको हम बाद में जानेंगे। फिलहाल अभी के लिए ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जनरल ब्लेंडिंग, जो कि ब्लेंडिंग ऑप्शन में आता है, जिसमें पहले आपको मिल जाता है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग मोड देख सकते हो आप, मैं इससे थोड़ा बहुत ड्रैग कर देता हूँ राइट साइड में। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर आपको मिल रहा है ब्लेंडिंग्स ऑप्शन के अंदर ब्लेंड मोड। तो जिस तरह से आपको लेयर में मिल रहा था, इसी तरह से, मतलब कि उसी तरह का आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड दिखाई देगा। आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो, जिस तरह से आप लेयर में यूज करते हो। और ऑपेसिटी सेम चीज। और यहाँ पर एडवांस ब्लेंडिंग में आपको कुछ तमाम तरह चीजें दिखाई देंगे, जो कि फिलहाल एडवांस यूज के लिए है। एडवांस जब हम यूज जानेंगे तब आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप यहाँ पर फील ऑपेसिटी, जो कि था फील में, आप ऑपेसिटी और फील जो दोनों अलग अलग चीजें था, वो यहाँ पर आप कर सकते हो। पर फिलहाल मेरा मोटिव था यहाँ पर आपको ब्लेंड इफ के बारे में बताने के लिए। तो ब्लेंड इफ में यहाँ पर आपको दिखाई देगा ग्रे लिखा हुआ, यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन दिया गया है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो रेड, ग्रीन एंड ब्लू चारों कलर यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि फिलहाल अभी थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा। पर हाँ, ये जो दिस लेयर और अंडरलाइंग लेयर, ये जो दोनों यहाँ पर आपको बार दिखाई दे रहा है ब्लेंड इफ का, ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। किस तरह से? मान लो ये मेरा एक लेयर है। ओके, मैं वापस करके दिखा रहा हूँ। ये जो लेयर है मेरा बैकग्राउंड के ऊपर है, याद रखना, ये लेयर मेरा बैकग्राउंड लेयर के ऊपर है। ओके, तो अगर मैं इसे नीचे लेने के लिए चाहूंगा तो इसे नीचे ले आऊंगा। उससे पहले मैं इसे ऑन लग करूंगा और इसे नीचे लाऊंगा। ओके, पर मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने नीचे लिया, ये जो लेयर को मैं वापस इसे लॉक कर देता हूँ। ओके, अंडू करके। तो यहाँ पर मैंने चाह रहा हूँ कि ये जो स्पार्कल है यहाँ पर, ये स्पार्कल के नीचे चले जाए, स्पार्कल। तो यहाँ पर तो आइदर मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग कर सकता हूँ। ओके, पर कई बार तो ऐसा होता है कुछ ब्लेंडिंग्स यहाँ पर काम नहीं करते अच्छी तरीके से। तो तब आप क्या करोगे? जब यहाँ पर मल्टीपल कलर होगा, तो यहाँ पर आप क्या करना है, जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर ब्लेंड इफ में आप ग्रे चूज कर देना, अगर ब्लैक और व्हाइट है तो। अगर और कोई कलर को रिमूव करने के लिए चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको कलर दिया गया है इस तरह से, रेड, ग्रीन और ब्लू। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करना, यहाँ पर आप इस तरह से, मैं थोड़ा इसे जूम आउट कर देता हूँ, इस तरह से मैं इसे कैंसिल करके जूम आउट कर देता हूँ, कंट्रोल 0।
और यहाँ पर वापस जा रहा हूँ डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में, ब्लेंड इफ में। तो यहाँ पर ये जो विंडो है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ब्लैक मिल रहा है और व्हाइट मिल रहा है। तो दिस लेयर के अंदर आप अगर ब्लैक को इस तरह से इंक्रीज करेंगे तो दिस लेयर यानी कि उसी लेयर में जो ब्लैक एरिया है ना यहाँ पर वो घटता जाएगा इस तरह से, आप देख सकते हो घटते घटते यहाँ पर लास्ट में जाके मिल जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, दिस लेयर यानी कि पर्टिकुलर उसी लेयर में, जिस लेयर में आप डबल क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को यहाँ पर ऑन किए हो, मतलब ओपन किए हो लेयर सेल के विंडो को, उसी लेयर पे या आपको अपने जो ब्लैक एरिया था उससे रिमूव करने का फैसिलिटी यहाँ पर आपको दे रहा है। अगर आप दिस लेयर सेक्शन में यहाँ पर अपने स्लाइडर को इस तरह से स्लाइड करते हो, तो अगर उसी तरह से अपने व्हाइट स्लाइडर को इस तरह से ड्रैग करते हो तो व्हाइट पार्ट जो भी होगा उससे इस तरह से रिमूव करता जाएगा अपने दिस लेयर के स्लाइडर में। पर मैं चाह रहा हूं ये स्मूथली हो। देखिए यहाँ पर जब मैंने ब्लैक कर रहा हूं तो ब्लैक एकदम ब्लैक, जितने ब्लैक होगा वो सारे यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। पर मैं चाह रहा हूँ स्मूथली हो, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 स्लाइडर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके करोगे ना ये एक साथ ही स्लाइड होगा। पर अगर ऑल्ट की के साथ यहाँ पर राइट साइड में जो था बीच में एक व्हाइट टाइप का आपको यहाँ पर दिखाई देगा, दाग दिखाई देगा, मतलब ये लाइन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऑल्ट की के साथ क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। देन अगर आप इस तरह से करोगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको एकदम स्मूथली फेड से आपको यहाँ पर इफेक्ट दिखाई देगा इस तरह से, जो कई मरतबा मैं यूज कर देता हूँ। मेरे जो बैनर वगैरह यूज करता हूँ, बैनर वगैरह बनाने के समय इस तरह का जो हाईलाइटिंग बॉक्स बनाने के लिए इस तरह का जो चीज़ें होती है वन में, तो ये ऑप्शन को मैं यूज करके करता हूँ। ओके, इस तरह से सिंपल। अगर आप चाहते हो एकदम स्ट्रॉन्ग से हो इस तरह से ड्रैग कर सकते हो, अगर स्मूथली चाहते हो तो ऑल्ट की के साथ इस तरह से उसी चीज़, मतलब कि जिस तरह से ये वाला हुआ उसी तरह से ये वाला भी होगा। अगर चाहते हो व्हाइट को इस तरह से रिमूव करने के लिए तो रिमूव कर सकते हो, और फिर अगर चाहते हो ऑल की के साथ तो ये इस तरह से रिमूव होगा, जो कि बहुत ही स्मूथ तरह के आपको दिखाई देगा। ओके, पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप चाहते हो इसे पीछे लेने के लिए तो यहाँ पर आपको अंडरलाइनिंग लेयर, मतलब कि ये अंडरलाइनिंग लेयर जो आपको नीचे दिया गया, इससे क्या होगा ना, ये लेयर का आपको ब्लेंड करेगा निचले वाले लेयर से। क्या होगा देखिए, यहाँ पर अगर मैं ब्लैक को इस तरह से रिमूव करूँगा तो मेरा पिछले वाले लेयर में जिस जगह पे आपको ब्लैक दिखाई देगा, देखिए जिस जगह पे ब्लैक दिखाई देगा इस तरह से, उसी जगह से यहाँ पर वो रिमूव होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर थोड़ा ब्लैक है, यहाँ पर ब्लैक है, तो नीचे वाले लेयर में आपको यहाँ पर देखिए, मैं वापस दिखा देता हूँ। यहाँ पर है ब्लैक, यहाँ पर है ब्लैक, यहाँ पर ब्लैक। नीचे वाले लेयर में जहाँ पर भी ब्लैक आपको दिखाई देगा वहाँ पर आप अगर यहाँ पर इसे ड्रैग करोगे तो उसी जगह पे यहाँ पर ब्लैक रिमूव होता हुआ दिखाई देगा, जो कि अंडरलाइंग लेयर के काम होते हैं। उसी तरह से नीचे वाले लेयर में जहाँ पर व्हाइट होगा वहाँ पर यहाँ अगर आप व्हाइट को रिमूव करोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओके, नीचे वाले लेयर में, तो नीचे वाले लेयर में जहाँ पर होगा उसी तरह से। अगर यहाँ पर ऑल की के साथ आप इस तरह से करोगे तो ये वाला रिमूव होगा। अगर आप चाहते हो नीचे वाले लेयर पे जहाँ पर ब्राइट एरिया है वहाँ पर रिमूव हो जाए ये लेयर, तो यहाँ पर ऑल की के साथ इसे इस तरह से स्मूथली करोगे तो देखिए आ गया। इस तरह से करने के बाद ओके कर देता हूँ, और फिर देखिए यहाँ पर जूम करने के बाद आप देख सकते हो नीचे वाले लेयर, ये ऊपर है बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, पर फिलहाल भी यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, हमारे यहाँ पर जो ब्लेंडिंग है, जो ब्लेंड इफ यूज करने से यहाँ हमारे ये लेयर का उतना पार्ट, मतलब कि ये लेयर पीछे नहीं गया है, लेयर अभी भी ऊपर है। देखिए ये लेयर का उतना पार्ट पीछे चला गया है जितना पार्ट हमारे निचले वाले लेयर का ब्राइट एरिया में है। मतलब कि ये निचले वाले लेयर के ब्राइट एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर, ये लेयर के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने ये वाले लेयर का उतना हिस्सा पीछे चले जाएगा जितना हिस्सा ये वाले लेयर के ब्राइट एरिया में है। तो ये है इसका अंदर, तो ये चला गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर आप ब्लैक को चाहते हो तो उसी तरह से ब्लैक को भी कर सकते हो, वही चीज़ घटेगा यहाँ पर, देखिए इस तरह से। ओके, वही चीज़ सेम चीज़ होगा यहाँ पर। तो इसी तरह से आप ऑल की को प्रेस करके सिंपली कर सकते हो। ओके, और अगर इसे इस तरह से करोगे तो एकदम हार्डली होगा, तो आप ऑल की के साथ करना, स्मूथली आपको दिखाई देगा इस तरह से। ओके, तो ये था एक चीज। और एक चीज यहाँ पर आपको मिल रहा है कि यहाँ पर ग्रे, यहाँ पर रेड और ग्रीन मिल रहा है। अगर आप मान लो कोई ग्रेडियंट आप लो इस तरह से, मैंने और एक ग्रेडियंट ले लिया रेक्टेंगुलर टूल, इसे भी यहाँ पर इस तरह से कर रहा हूँ, और इसका ग्रेडियंट जो था ये इससे मैं ले रहा हूँ ब्लैक एंड रेड। ओके, ब्लैक एंड रेड, इसे मैं रेड ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर मैंने डबल क्लिक कर दिया, यहाँ पर नीचे ले रहा हूँ, डबल क्लिक किया, रेड। ओके, ये ब्लैक और रेड आ गया, ब्लैक और रेड आ गया, ठीक है। और वापस हम करते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक किया। अगर यहाँ पर मैं ब्लैक के अंदर इस तरह से करूंगा ना तो ब्लैक ही रिमूव होगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रे के अलावा रेड चूज करूँ और फिर इससे इस तरह से यूज करूँ, देखिए हो गया।
और फिर वापस इसमें अगर इस तरह से करूँ तो वही चीज़, अगर नीचे वाले लेयर में कुछ रेड सा होगा आपका तो रिमूव हो जाएगा इस तरह से, और फिर अगर ब्राइट एरिया होगा तो उसी तरह से चेंज होगा जिस तरह से वहाँ पर हुआ था। पर फिलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर वक्त ग्रे ही रखना। कई मरतबा आपको अलग कलर का काम पड़ जाएगा, पर फिलहाल इतना ज़रूरी भी नहीं है, आप ग्रे ही रखना। और हाँ, और एक बात, अगर मान लो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ये वाला लेयर को, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है चैनल्स में RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू, जिसका एडवांस क्लास में आपको बताऊंगा किस तरह से एडवांसली इसे यूज करना है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिजल्ट देता है। ये स्पेशल यूज किया जाता है कहाँ, जहाँ पर आपको क्या कहते हैं एक्सपोजर, जो एक्सपोजर डबल एक्सपोजर का लुक होता है, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ को यूज करके इस तरह से बना सकते हो। ओके, इस तरह से, जिसको हम फिलहाल अभी नहीं जानेंगे, एडवांस क्लास में जानेंगे। तो आज के लिए इतना। आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि ब्लेंड इफ एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आज के क्लास में मैंने आपको इसको यूज करना नहीं सिखाया। आज के क्लास में मैंने आपको ये बताया कि इसे किस तरह से यूज किया जाता है, मतलब कि इस किस तरह से काम करता है, इसे किस तरह से यूज करना है, कहाँ पर यूज होता है, आगे जानेंगे एडवांस क्लास में। ओके, सो होपफुली गाइस आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैंने आपको बता दिया कि ये जो ब्लेंड इफ होता क्या है, किस तरह से ये यूज किया जाता है और कहाँ मिलता है। ओके, तो ये ब्लेंड इफ का ये बेसिक सा क्लास था आज के क्लास में। बेसिक सा चीज़ हम जाने और एडवांस किस तरह से इसे यूज किया जाता है आगे जानेंगे जब हम एडवांस क्लास में जाएंगे। और तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर करना और अपनी क्रिएटिविटी को इनबिल्ड करना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।